हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चंस एंड फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन और फैक्ट मिला के आपके 30 से ज़्यादा ही हो जाएंगे वैसे तो, है ना। देखो, ज्योग्राफी में जो टॉपिक है आज का मेन वो रहेगा माउंटेन्स। भारत में और पूरी दुनिया में जो अलग अलग जगहों में माउंटेन रेंजेस हैं, है ना, पर्वत श्रृंखला वगैरह है, उसके बारे में हम लोग मेनली आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे पर्वतों की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, माउंटेन रेंजेस के जो पीक हैं, हाईएस्ट पीक, उनके बारे में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट हो मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता देती हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर बाय जयश्री मैम। इसी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है और इसी से आप इसी टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको मिलेगा पीडीएफ और बाकी की क्लासेस का अपडेट। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। अगर नाम से नहीं मिल रहा है तो ये स्कैनर है, इस स्कैनर को स्कैन कर लेना, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन। ठीक है, तो पूछा ये जा रहा है द ब्लू माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ब्लू माउंटेन रेंज आपको भारत के कौन से राज्य में मिलेगा? ब्लू माउंटेन रेंज, इसका नाम देखो, नीलगिरी मत समझ लेना, इसको नीलगिरी पर्वत श्रृंखला मत समझ लेना। मैंने यूट्यूब पे एक बार बहुत पहले ये क्वेश्चन करवाया था, उसमें बच्चों ने नीलगिरी समझ लिया था, उसको ट्रांसलेट कर दिया था। इसको ट्रांसलेट नहीं करना है, ब्लू माउंटेन का ब्लू माउंटेन ही रहेगा। मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा। मिजोरम में आपको ब्लू माउंटेन रेंज मिल जाएगा। ठीक है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में आपको मिरी मिश्मी, है ना, मिरी मिश्मी और अबोर नाम की पहाड़ियां भी मिल जाएंगी। मिरी मिश्मी और अबोर ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। भारत के अरुणाचल प्रदेश में आपको मिरी मिश्मी और अबोर नाम की पहाड़ियां मिल जाएंगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, भारत में नीलगिरी के साथ अन्नामलई, है ना, और इसके साथ कार्डमम, ये जो तीनों पहाड़ियां हैं, नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डमम की पहाड़ियां, ये तीनों पहाड़ियां आपको भारत में मिलेंगी। कहाँ पर? साउथ इंडिया में, केरला और तमिलनाडु के बीच में ये तीनों पहाड़ियां आपको मिल जाएगी। सीक्वेंस में लगाया है मैंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। इनमें से कौन सा विकल्प भारत में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम दर्शाता है? यानी आपको क्रम लगाना है। क्रम कैसे लगाओगे? तो ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है। सबसे ऊपर कौन सा है, उसके नीचे कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, इस तरीके से। जब हम लोग ऑप्शंस को देखते तो हमें सबसे पहले पता है कि सबसे ऊपर काराकोरम पड़ता है। सबसे ऊपर कौन सा पड़ता है? काराकोरम। उसके बाद पड़ता है लद्दाख, उसके बाद पड़ता है जास्कर, ठीक है, और उसके बाद पड़ता है पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस हम देख रहे हैं उस सीक्वेंस के हिसाब से कौन सा सबसे सही बैठ रहा है? काराकोरम, लद्दाख, ये देखो, ये काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर शिवालिक। शिवालिक की जगह हम लोग यहाँ पर अगर पीर पंजाल कर देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सबसे सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सतपुड़ा माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत के किस भाग में स्थित है? इसका क्या आंसर होगा, बताओ जरा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत के कौन से भाग में स्थित है? मध्य प्रदेश जब आप जाओगे तो विंध्या सतपुड़ा की पहाड़ियां आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगी। विंध्या और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में से ही नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो बहती है। मेनली नर्मदा नदी इन्हीं पहाड़ियों के बीच में से होकर के बहती है। तो मध्य प्रदेश भारत के सेंट्रल वाले एरिया में आता है, मध्य भारत में आता है मध्य प्रदेश, है ना। और मध्य भारत में जो मध्य प्रदेश आता है वहीं पर ये पहाड़ी है, तो ये भी सेंट्रल इंडिया में ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्या पर्वत श्रृंखला दोनों आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेगा। अगर राज्य पूछ लेगा तो राज्य आप लिख देंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो,
वेस्टर्न घाट्स को और कौन से नाम से जाना जाता है? ये भारत का नीचे वाला हिस्सा, इस तरफ है वेस्टर्न घाट, इस तरफ है ईस्टर्न घाट, ठीक है। दोनों का मिलन होता है नीलगिरी पे, दोनों का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पे दोनों का मिलन होता है। यहाँ पर पूछ रहा है पश्चिमी घाट को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? तो ये नाम है सह्याद्री। सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री हिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत में जो गुरु शिखर चोटी है उसके बारे में सवाल है। गुरु शिखर ऑन अबू हिल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज? भारत में कौन सा माउंटेन रेंज है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी? ये जो गुरु शिखर चोटी है इसी पर माउंट अबू बसा हुआ है। माउंट अबू एक हिल स्टेशन है। राजस्थान जैसी गर्म जगह में इतनी ठंडी जगह का होना आश्चर्य से कम नहीं है, ठीक है। तो माउंटेन पीक जो है वो कौन सा है? गुरु शिखर पीक। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अरावली की। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और इसी अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में, गुरु शिखर पीक में माउंट आबू बसा हुआ है। साथ ही दिलवाड़ा जैन मंदिर भी बसा हुआ है, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है ना, ये भी यहीं पर बसा हुआ है, समझ गए? ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, द हिमालयाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन? हिमालय किस तरह का माउंटेन है, किस तरीके के पर्वत का उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल है हिमालय? फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, किस तरह का माउंटेन है? तो हिमालय जो है ये भारत में यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन, समझ गए? हिमालय इंडिया में यंग फोल्ड माउंटेन है, ये ध्यान। अलग अलग तरह का माउंटेन होता है ना, जैसे ब्लॉक माउंटेन होता है, फोल्ड माउंटेन होता है, तो हिमालय जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन को देख के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। यूरोप नाम का जो महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को एक पर्वत श्रृंखला अलग करती है ना। इस तरीके से जब हम यूरोप और एशिया महाद्वीप बनाते हैं तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला आती है। ये पर्वत श्रृंखला एक तरफ से एशिया को अलग करती है, एक तरफ से ये यूरोप को अलग करती है। ये बीच में ये पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है ये जो दोनों को अलग करती है बीच में से? एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि ये यूरोप को रशिया को दो भागों में बांटती भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अरल माउंटेन होगा। अरल पर्वत जो है ये पर्वत रशिया को बीच में से दो भागों में बांट देती है और ये जो रशिया है इसी रशिया को हम लोग जानते हैं कि ये आधा एशिया में है और आधा ये यूरोप में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये पूछा जा रहा है। अभी एक क्वेश्चन के फॉर्म में हमने देखा कि गुरु शिखर चोटी जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर चोटी क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अनईमुड़ी, 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 अनईमुड़ी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ये वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनईमुड़ी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कौन सी नदी है जो ओरिजिनेट होती है विंध्या रेंज से? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्या रेंज? विंध्या पर्वत श्रृंखला जो है वहां से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है? क्या आंसर होगा इसका? नर्मदा होगा या तापी होगा? देखो एक नदी तो है बेतवा नदी, ठीक है। एक तो बेतवा रिवर है जिसका ओरिजिन पॉइंट यही है ना। एक बेतवा रिवर है जिसका ओरिजिन पॉइंट यही है। बेतवा नदी ऑप्शन में है नहीं, तो बेतवा नदी को मैं अगर ऑप्शन में जोड़ दूं तो एक आंसर बेतवा रिवर हो जाएगा। यहाँ पर और दो नदियां हैं, एक है नर्मदा एक है तापी। आपको ये भी बताना है कि इन दोनों नदियों में से कौन सी नदी विंध्या रेंज से ओरिजिनेट होती है या फिर दोनों में से कोई सी नहीं होती। बेतवा नदी तो फिर आंसर है ही, ठीक है। ये भी मुझे आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट देखो,
अरावली पर्वत श्रृंखला कौन से दिशा में फैली हुई है, किस दिशा की तरफ ये फैली हुई है? द अरावली रेंज रन्स इन विच डायरेक्शन? हम सबको पता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किसी एक राज्य में नहीं है, ये अलग अलग राज्यों में फैली हुई है, इवन दिल्ली तक ये जाती है। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो किस तरफ होकर के गुजरती है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। किस तरफ? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ ये डायरेक्शन में रन करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। माउंट धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो कौन से राज्य में स्थित है? धूपगढ़ चोटी भारत के कौन से राज्य में स्थित है? धूपगढ़ पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। धूपगढ़ चोटी आपको ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में मिलेगी। ठीक है क्या? चलो। धौलाधार रेंज इज अ पार्ट ऑफ विच माउंटेन सिस्टम? बताओ। द धौलाधार रेंज इज पार्ट ऑफ विच माउंटेन सिस्टम? धौलाधार रेंज कौन से माउंटेन सिस्टम का एक हिस्सा है? ये हिमालयास का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालयास का एक हिस्सा है ये। ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंज का ये एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए? चलो, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, है ना। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड आते हैं, टॉपिक वाइज छोटा छोटा भी हम लोग अगर कर लें तो भी हमारा काम हो जाएगा, है ना। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब मैं अगर फटाफट बैच की बात करूं तो देखो, परिचारी का जो बैच है वो अभी चल रहा है। ठीक है, परिचारी का बैच 499 रुपीज़ में परिचारी का बैच अवेलेबल है, ये आप लोग ले सकते हैं। ये बिहार परिचारी की बात हो रही है। अगर कोई स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश से भी हैं, कभी कभी वो बिहार वाले चैनल पर आकर के वीडियोस देखते हैं, अगर ऐसा कोई बच्चा है तो आप लोग अगर यूपी का कोई भी कोर्स लेते हो तो यूपी के कोर्स में आप जब कोर्स लोगे तो एक कूपन कोड लगाना JM10। ये कूपन कोड जब आप कोर्स लेते वक्त लगाओगे तो कोर्स की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, याद रखना, यूपी का अगर कोई बच्चा कोर्स ले रहा है तो वो JM10 कूपन कोड लगाता है तो उसका जो कोर्स का प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो आप आराम से इस JM10 कूपन कोड को यूज़ करके कोर्स का प्राइस कम करवा के बढ़िया कोर्स ले सकते हो। ये यूपी वालों के लिए, यूपी के बच्चों के लिए। ठीक है, बाकी परिचारी बिहार का जो बैच है उसको भी ले सकते हो 499 रुपीज़ में। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल मैंने बता ही दिया था, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, है ना। करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम इसका नाम है। बाकी क्लासेस की टाइमिंग तो आपको पता ही है, सुबह 8 से 9 करेंट अफेयर की क्लास होती है, 11 से 12 परिचारी की क्लास होती है जो अभी टॉपिक वाइज चल रहा है, और आपका शाम को 5 से 6 जो है वो AEDO की क्लास होती है। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।